मुखातिब हूँ आपसे। एक छोटी सी बात सोचा कि आपके सामने बयान कर दूं कि आजकल ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो लोग मकान किराए पे लेते हैं या दुकानें किराए पे लेते हैं, तो बाज़ दफ़ा मालिक ने जब दुकान या मकान खाली कराना होता है तो वो बाज़ दफ़ा जब अदालतों में जाते हैं तो बाज़ दफ़ा वो झूठ पर मबनी ये भी कह देते हैं कि फ़र्ज़ करें आप तो किराया बाकायदगी से दे रहे हैं हर महीने, लेकिन वो ये कह देते हैं ये 6 माह से इन्होंने मेरा किराया अदा नहीं किया या 4 माह से नहीं दिया, ताकि डिफ़ॉल्टर शो करें। जो लोग रसीदें नहीं लेते मालिक से किराए की, तो वो जब अदालत के अंदर आते हैं वो केस इस बुनियाद पे करता है कि ये डिफॉल्टर है, तो लिहाजा जनाब इससे दुकान मकान मेरा खाली करा के दिया जाए। तो आप जब आके अदालत में ये कहते हैं कि जनाब मैं तो रसीदें मैं तो इसको किराया दे रहा हूँ जी बाकायदगी से, जब आप वो जज साहब कहते हैं कि ठीक है जी आप रसीदें पेश करें, जब आप रसीदें पेश नहीं कर सकते तो फिर वो आपको बाकायदा वो किराया जो है आपको अदालत में जमा करवाना पड़ता है, चाहे अंडर प्रोटेस्ट हो, लेकिन बाद में मुकदमा चलने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप साबित ना सके कि वो किराया मैंने दिया था क्योंकि आपके पास कोई रसीद नहीं है, तो इसी बुनियाद पर आपकी दुकान या मकान भी खाली हो सकता है और आपके लिए परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जिस टाइम आप किराया दें मालिक को तो उससे रसीद भी हासिल करें, और जिन लोगों ने रसीदें नहीं ली हैं वो आज भी कोशिश करेंगे वो किराएदार हैं तो अपने मालिकान से अपनी रसीदें लेके अपना मेंटेन करें, ताकि कोई शख्स भी आपको डिफॉल्टर की बुनियाद पर आपसे दुकान या मकान वो खाली न करवा सकते। तो ये छोटी सी बात बहुत अहम है, लेकिन मुख्तसरन मैंने आपको बयान कर दिया, इसकी अहमियत को समझे, ये आपको कल काम आएगी। लिहाजा किसी भी दुश्वारी से बचने के लिए अपने किराए की रसीदों को हमेशा मालिक से हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम।